हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आवर चैनल। हेलो। ये हमारी रियल टाइम व्लॉग वीडियो बहुत टाइम के बाद आई है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेंडिंग व्लॉग्स रख दिए थे अपने लिए और वो मैंने फाइनली डाल दिए हैं। आधे साल के बाद व्लॉग्स डले। लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इतने महीने बाद डाल दी और अरे बहुत जल्दी इतने महीने बाद महाकुंभ बीत चुका है, अब आप लोग जा रहे हो। तो ठीक है, बहुत कुछ चल रहा था 3-4 महीने से। कभी एग्ज़ाम्स आ रहे थे, फिर कभी कुछ चल ही जा रहा था, फिर कॉलेज का मतलब वो होता है ना कि साल ख़त्म हो रहा था तो बहुत सारा काम बचा था, लैब का काम, इधर उधर का काम, तो इसलिए मैं काफ़ी बिज़ी चल रही थी। बट इतनी बिजी कि मैं फ्री टाइम में डाल ही नहीं पा रही थी अपना व्लॉग। और ये आज पढ़ाई कर रही है, इससे ज़्यादा सिंसियर कोई होगा इस वक्त। ये भी बस सिर्फ वीडियो में देखने के लिए है और ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी अगर हम आपको अपडेट करें तो ये पहुंच चुकी है क्लास 6th में और मैं आ गई हूँ अब 3rd ईयर में। मैं पहले आ गई। हाँ, क्योंकि कॉलेज थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था, फिर लेट ख़त्म हुआ था। मेरे एग्ज़ाम्स 2 महीने चले थे, उससे पहले लैब का सारा काम था, कोटा ख़त्म करना था, इतना सारा काम होता है ना। उसके बाद अभी रिज़ल्ट आ गया हमारा, 25 से स्टार्ट भी हो गया कॉलेज और अब हम 3rd ईयर में हैं और क्लिनिक्स जाते हैं, अब कुछ करते रहते हैं क्लिनिक्स में। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या किया है। थोड़ी वीडियोस हैं मेरे पास, वो दिखाएंगे। और अब हॉस्पिटल जाया करेंगे तो मैं कुछ वहाँ से भी शूट करके ले आऊँगी। और आप कुछ बताना चाहेंगी? आप कुछ बताना चाहेंगी? तो आज है संडे और पहली बार मुझे टाइम पता है, अभी बज रहे ओ हैं 12। हाँ, मैंने तो ये बताया ही नहीं कि आज है डेट 5 अक्टूबर। हमेशा पता है। मुझे आज याद है 5 अक्टूबर और टाइम 12 बज चुके हैं। ये तो मैंने आई भी वॉज बता सो दिया राइट। था। तुमने देख के बताया। घड़ी दिख रही है आप लोगों को? कहीं देखो, दिख रही है नहीं दिख रही? हाँ, वो रही। उसको घड़ी नहीं बोलते, घड़ी नहीं बोलते तो क्या बोलते उसको हैं? केतली बोलते हैं। ये है हमारे 6th क्लास के बच्चे, गधे। और देखो, मैंने ना इसे परसों मेहंदी लगाई थी, दिखाओ ज़रा। नहीं, ये देखो, ये मैंने इसे लगाई थी परसों, ठीक है। और मैंने ये भी इसे लगाई थी परसों और ये वाली भी परसों, और ये छूट रही है अब। ऐसा क्या किया तुमने? बिकॉज ये वाली वो वाली है जो वो निकाल देते हैं। जो इंस्टेंट मेहंदी होती है, वो लगाई थी मैंने इसे। लेकिन ऐसे हाथ कौन धोता है? ऑब्वियसली उस दिन मेरी काली हो चुकी थी, अगले दिन फिर मेरी हल्की हल्की डल हुई एंड देन उसके अगले दिन मेरी निकलनी शुरू हो गई। बात यहाँ पे सिर्फ ये है कि इसके अंदर पेशेंस नहीं है। मैंने इसको ये जो पीछे वाली लगाई थी ना, इसने 10 मिनट में हटा दी वो। और देखो, मैंने लगाई थी वो अब भी है मेरे हाथों में। मेरे भी हाथों में है। मेरी वाली। ज़्यादा डार्क है। क्या और ये देखो, मेरे पास है दिखाने के लिए कुछ कि मैंने लगाई थी। आपको तो ठीक है ना ऐसे होना चाहिए कि तो मैं अब कॉलेज मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, बट मैंने सोचा कि अभी तक हम पेंडिंग ब्लॉग्स डाल रहे थे तो आज हमें एक नया ब्लॉग शूट करना चाहिए, तो इसलिए मैं लेके बैठ गई। तो मेरे पास बोलने के लिए ही नहीं है कुछ, और मैं फिर भी बोले जा रही हूँ। तो वो आपने वो सुना है, एक मूवी में कोई तो बोलता है ना, एवेंजर्स की मूवी है, बड़ बोला वो अपनी बात कर रही है। नहीं, ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्लिनिक्स में क्या क्या किया है अब तक। एक बार हमारी 5 दिन की पोस्टिंग लगी थी पीडोडोंटिक्स वाले डिपार्टमेंट में, जो छोटे बच्चों का डिपार्टमेंट होता है। इतनी प्यारी चेयर्स हैं ना उनके पास, डायनासोर शेप की और बहुत अच्छी सी। 5 दिन की वो पोस्टिंग लगी। और उसके बाद अभी 1 अक्टूबर से हमारी ऑर्थोडोंटिक्स में पोस्टिंग चल रही है, जिसमें वो ब्रेसेस वगैरह का काम होता है सारा। आप उन लोग को बताएं इस तरह, जैसे वो लोग भी डेंटिस्ट हैं, वो लोग हाँ, तो इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या है, क्योंकि सब थोड़ी डेंटिस्ट होते हैं, है ना। तो अभी हमें ऑर्थोडोंटिक्स में ऐसे वायर स्ट्रेट करने का कुछ तो करा रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास है वीडियोस, अब आप देखो।
मौसम है बाहर, मतलब ऐसे गर्मी सा नहीं हो रहा, ठीक ठीक मौसम है। और मेरे पास सुबह से कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए, मतलब बहुत ही नॉर्मल बेसिक बोरिंग सा संडे था ये। और कल से फिर कॉलेज है हमारा। एक तो कॉलेज वालों ने दुखी कर रखा है, कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी करते हैं, मन में जो आता है करते चले जा रहे हैं। पता नहीं, टाइम टेबल बदल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। थोड़े से इनको ना काम डाउन होने की ज़रूरत है हमारे कॉलेज वालों को। ठीक है, अब 2 साल और रहते हैं कॉलेज के, 3rd ईयर में तो आ ही गए हैं, 4th ईयर बचा, इंटर्नशिप बची, देखते हैं उसके बाद। हाँ, मैं कह रही थी कि मेरे पास कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए, तो इसलिए मैंने पूरे दिन कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बस पड़ी रही मैं बेड पे। और अब हम बना रहे हैं चाय, उधर किचन में चाय बन रही है, और हम यहाँ कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, बहुत सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, तो मैं इसे जल्दी से कर लेती हूँ वरना मुझे डांट पड़ जाएगी। उसके बाद हम चाय पियेंगे, क्योंकि पापा ने बोला है कि जैसी चाय बन जाएगी पापा अपना ऑफिस का काम बंद कर देंगे, तो हम चाय को प्रायोरिटी देंगे और चाय पहले बनाएंगे। तो आज हो चुकी है 6 अक्टूबर, और कल हमारे पास ज़्यादा कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए, तो फिर हमने कल का व्लॉग बस वो चाय पी के और फिर तभी ख़त्म कर दिया था। और अब आज का दिन भी निकल गया पूरा, और रात हो चुकी है, और मैं कॉलेज से भी आ गई वापस, क्योंकि आज मंडे था, बहुत ही बोरिंग मंडे है ये। आज पूरे दिन सिर्फ जनरल सर्जरी का लेक्चर, पूरे दिन सिर्फ जनरल सर्जरी का लेक्चर हुआ है, सिर्फ जनरल सर्जरी। उसमें से सिर्फ एक लेक्चर था ऑर्थोडोंटिक्स और एक लेक्चर था RIC, बस। उसके अलावा जनरल सर्जरी, इतनी सर्जरी। हाँ बोलो। और ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रही है कि यहाँ कपड़े सूख रहे थे, बट हम कुछ नहीं कर सकते, बाहर बारिश इतनी हो रही है। अब बारिश नहीं होगी तो ठंड कैसे आएगी, सुखा दो कपड़े, कोई बात नहीं। और ये कर रही है अपना ड्राइंग का होमवर्क। ओ माय गॉड, वाओ, ये आँख लग रहा है अब ये ऐसे ऐसे ब्लिंक होने लगेगी। इतनी मैजिकल आँख नहीं है, एंड हाथ ऐसा लग रहा है किसी चुड़ैल के हाथ है। और दिखाओ, इस वाली में दिखाती हूँ, दिस इज बुलबुल। ये हमारी टीचर नोट्स बन रहे थे ड्राइंग के। वाओ, मजाक था, पता नहीं क्या क्या लिखवाया है। वाओ, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है इसका, इसमें शेडिंग बहुत अच्छी करी है। तो ये अपना होमवर्क कर रही है। और हाँ, हमारे रूम में काफ़ी चेंजेस आए हैं, ये मैं कल भी दिखा सकती थी, बट पता नहीं मैंने क्यों नहीं दिखाया। तो चेंजेस, हाँ, और चेंजेस ये हैं कि पहले जब मैंने होम, हाँ वो देखो सांप भी बनाया है इसने, पर इसकी क्या ज़रूरत थी, तुम तो कुछ रिलेटिव्स की फ़ोटो भी लगा सकते थे। ये तो बहुत ही फालतू जोक था। पर मैं कह रही थी कि आपने हमारा रूम काफ़ी बार देखा है, और रूम में घुसते ही यहाँ पे हमारा बेड होता था, इस वॉल के सामने यहाँ पर, बट अब वो चेंज हो गया है। अब हमारा बेड है यहाँ, एज इन वो दरवाज़ा है और ये हमारा बेड है, कि मतलब अगर कोई रैंडम सा इंसान हमारे कमरे में घुसे तो वो बेड पे जाके भिड़ जाएगा ऐसे, क्योंकि वो इंसान देखो जिस दिन ये सब हुआ था तो मैं कॉलेज गई थी, और जब मैं कमरे में घुसी थी तो मेरे साथ तो होने वाला था। ऐसी कोई बात नहीं है। अब जब आपको पता है कि आपका बेड यहाँ है तो आप तो नॉर्मली घुसोगे ना, आपको थोड़ी पता आपके पीठ पीछे तो दुनिया ही पलट गई। उसके बाद फिर हमारा ये वाला यहाँ पे छोटा बेड है, बहुत ही फैला हुआ, बट क्या ही शर्म है मैं दिखाने में। और टेबल एज इट इज़, मेरे ऊपर और डॉल। हाँ, ये इसकी मीट भूत एंड मीट डॉल, वो सच में भूत लग रही है। उसका मैंने मेकओवर कराया। ये मेकओवर के बाद ऐसी लग रही है, तो सोचो मेकओवर से पहले कैसी लगती है। हाँ, तो बस अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास यही है, और अभी मम्मा गई हैं सब्ज़ी लेने ना,
सब्जी लेने और गई है। इसी चैनल पे मैं एक और वीडियो डलवाऊंगी दीदी से जिसमें मैं अपनी डॉल्स का रूटीन दिखाऊंगी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, वो वीडियो कभी नहीं आएगी, तो उसके होप में मत रहना कोई भी। और मैं कॉलेज से आई हूँ और अब मैं मुँह हाथ धोने जाऊँगी और उसके बाद चाय पियोगे और उसके और बाद आगे का हम फिर से चाय बनाएंगे। एंड उस पे व्लॉग एंड होगा। नहीं, अब मेरे पास कुछ होना भी तो नहीं चाहिए ना। मैं क्या मैं अपनी ड्राइंग सारी दिखाऊंगी। तो वो इसके लिए हम ब्लॉग अलग से डाल देंगे, शॉर्ट्स डाल देंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स। बट मेरे लिए चैनल ही बनाया। हाँ, इसका जो हमने चैनल बनाया था वो समहाउ डिलीट हो गया क्योंकि इसका चाइल्ड अकाउंट था और किसी पेरेंट अकाउंट से या किसी ऐसे +18 वाले अकाउंट से लिंक्ड नहीं था, तो उस चक्कर में इसका चैनल डिलीट कर दिया है यूट्यूब वालों ने। मुझे लगता था कि यूट्यूब में क्रिएटर्स को ऐसे ही परेशान किया जाता है, बट नहीं, वो परेशान तो करते हैं। बताओ, चैनल ही डिलीट कर दिया विदाउट एनी प्रायर नोटिस। दैट्स वेरी बैड यूट्यूब। मेरा कोई फ्रेंड नहीं बनता यूट्यूब में। ये डायलॉग है एक फियर फाइल्स के एपिसोड का। और कुछ आप कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ हिपोक्रेसी। कि कौन है हिपोक्रेट? मैं आज मैंने हिंदी पे पत्र लिखा है अपने मन से। व्लॉग मुझे एंड नहीं करना है इसे, ठीक है। तो एक दिन हम करेंगे 24 आवर्स ब्लॉग, और जैसे बिग बॉस आता है ना 24 आवर्स लाइव, वैसे हम क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। लिटरली हम लोग सो सब कुछ पक्का दिखाओगे क्या क्या करते हो? मैं ये सोच रही थी काफ़ी दिनों से कि हमें वो चैलेंज करना चाहिए जिसमें हम 5-6 ऐसे चिप्स के पैकेट ले आएँ और हम में से कोई एक ऐसे आँख बंद करके वो चिप्स खाए और फिर वो गैस करे कि वो कौन सा चिप्स है। वो वाली वीडियोस देखी, मतलब वो वाले गेस द चिप्स? नहीं, वो वाले शोज देखे आपने जिसमें किसी भी न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है तो उन लोगों की पहले आँख दिखाई जाती है, फिर स्लो मोशन में नाक दिखाई जाती है, वो हर उसमें सीरियल में ऐसे ही होता है। ऐसे करके वो लोग दिखाते हैं अपना फुल चेहरा। मैं भी वही मैं क्या बोल रही थी और ये क्या बोल रही है, इस बात का कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि हमें ऐसा करना चाहिए, है ना। फिर एक दिन हम ऐसे बहुत सारे गोलगप्पे ले आएंगे और हम गोलगप्पे खाने का चैलेंज करेंगे कि किसने कितने खाए, ऐसे कॉम्पिटिशन, और किसने कितने ज़्यादा खाए, कितने टाइम में खाए, ऐसे थोड़े से फ़न चैलेंजेस करने चाहिए हमें, क्योंकि चैनल काफ़ी बोरिंग होता जा रहा है, मैंने देखा है ये। इंसान ही बोरिंग हो तो चैनल। मेरी लाइफ बहुत बोरिंग चल रही है, ये तो मैं मानती हूँ। मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। मेरा करियर बोरिंग नहीं है, लाइफ बोरिंग चल रही है। इनको बोलो, मेरी शिकायत है, इनको बोलो गेम खेलना है, गेम नहीं खेलती हैं पूरे दिन। आज 6 अक्टूबर है और आज से 10 दिन बाद मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं 22 ईयर्स की हो जाऊंगी। क्या ये मेरे खेलने की उम्र है? नहीं गाइस, मैंने ये तो बोला ही नहीं कि आप डॉल्स खेलो, किचन सेट से खेलो। मैंने बोला ये चाहती है कि मैं बिजनेस गेम खेलूं। ये वाला जो बिजनेस गेम है जो मैंने कभी तो किसी ज़माने में खुद से बनाया था, ये हैंडमेड, तो ये चाहती है कि मैं ये बिज़नेस गेम खेलूं। बिज़नेस गेम में मज़ा तब आता है जब तुम्हारे साथ ज़्यादा लोग हों, बट ये चाहती है कि सिर्फ ये और मैं खेलूं। जैसे ट्रिप बनते बनते कैंसिल हो जाती है, वैसे बिजनेस गेम का ये बनते बनते कैंसिल हो जाता है। दुखी आत्मा वाली बातें ले आई है ये हमारा बहुत दुख है इस चीज़ में कि हम ट्रिप प्लान करते हैं और वो कभी प्लान हो नहीं पाता। और वृंदावन बरसात में चलो। हाँ चलो। इसके कहने का मतलब ये है कि कभी भी ऐसे मंदिर वाली जगह पे बोला जाए तो वो प्लान तुरंत बन जाता है। हम उस बात के अगेंस्ट नहीं है, हम ये बात क्लियर कर दें आपसे कि हमें मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत सिर्फ ये है कि हर बार मंदिर जाना पसंद नहीं है। और हम लोग का प्लान कैसे बनता है दीदी? हम ये वाली जगह देखते हैं, फुल प्लानिंग। आपको मैं एक बात बताऊं, हम ना अभी अक्टूबर में दिवाली के बाद की एक प्लानिंग कर रहे थे कि अभी इसके भी एग्ज़ाम्स नहीं है, अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए इसके और मेरा भी कॉलेज जस्ट स्टार्ट हुआ है नया सेशन, तो अभी थोड़ा सा माइंड रिफ़्रेश करने के लिए और थोड़ा सा ऐसे रोज़ के रूटीन से हटने के लिए हम कहीं बाहर चलते हैं। मैंने वो पूरी आइटिनरी बना ली, पूरा प्लान कर लिया कि हम कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कितने दिन के लिए जाएंगे, क्या करेंगे, सब प्लान हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या बोलने को मिलता है, मुझे सुनने को मिलता है कि नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि दिवाली जस्ट ख़त्म हुई होगी और नहीं जा सकते। घर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे तो तुम्हें पता है ना ये व्लॉग मम्मा पापा भी देखते हैं, तो कट कर देंगे।
मैं क्यों कट करूँगी, मैं तो नहीं कटी। मुझे तो लगता है हमारे घर में भूत है, और अगर हमारे घर में भूत है तो घर अकेला कैसे हुआ, घर खाली कैसे हुआ, बड़ा सवाल। टू 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 टू। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बोलो। हमें व्लॉग्स 1 साल तक बनाने चाहिए। हम व्लॉग्स एक ही- हमेशा बनाएंगे। और एक अब ही व्लॉग अब को खींचना चाहिए। अब मुझे चले जाना चाहिए क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। 7 बज गए, मैं 6:30 घर आई थी। अब जाते हैं। एंड शी इज लाइंग ऑन द फ्लोर। आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। नहीं, मतलब अगर आप मानोगे इनकी दिनचर्या क्या है, ये कॉलेज जाते हैं एंड देन जब आती हैं, मतलब अगर कोई इंसान को ना पता हो कि ये घर आ चुकी है एंड वो रूम में एंटर करे, इस वाले देख के डर जाएगा आदमी। इस तरह ये फैली डर होती गई। हैं। इसका दिमागी संतुलन हिल गया, ये डर के इंसान को लगे पागल कि हो गई है। बेहोश हो गया क्या आदमी, इस तरह पड़ी होती हैं। छिपकली नहीं हूँ मैं। सही में पड़ी होती है इस तरह। फिर कभी फोन लेके इस तरह। मेरे से भूत आ रहा है इनके अंदर। क्या पता किसी रात आ जाए। आपको ना मैं इसी वीडियो के जस्ट बाद, इसी क्लिप के बाद एक छोटी सी वीडियो डालूंगी। आप देखना ये कैसे डरती है काम करते हुए। क्या कर रहे हो? तो गाइस मम्मा आ गई हैं मार्केट से, और मम्मा अपनी कोई तो कहानी बता रही हैं कि कोई तो लेडी उनकी जलेबी चुराना चाहती थी। तो मम्मा जलेबी और समोसे लेके आई हैं। एंड मैंने भेल बनाई थी। हाँ, इसने 3-4 प्रकार की नमकीन मिक्स करके भेल बनाई थी। और विद अब कचौड़ी। हम अनबॉक्स करेंगे। दिस इज व्हाट दिस इज जलेबी। लग रहा था मुझे, क्योंकि इतने में 4 समोसे मुझे नहीं लगता कि आएंगे। दिख ही नहीं रही। कोई बात नहीं, अभी दिखाती हूँ। सी माय पानी पीने के स्किल्स देखो। अटका मत लेना बस। ये देखो, थोड़ा सा सोच लिया है, बताना नहीं है। देखो ये हो गया। अलग प्लेट में निकाले, नहीं तो मिठाई बच्चा हो जाता है। आप लोगों ने वो देखा अंदर। और वंस मोर, मैं ये बोल रही थी कि जब समोसा और पन्नी जलेबी- फाड़ दूँ? फाड़ दो। कौन सा हम लोग को यूज़ करना? खोलने का पेशेंस नहीं है मेरे अंदर। जब आप समोसे खा रहे हो एंड उसी प्लेट में जलेबी हो, मीठा मीठा जी सा हो जाता हाँ, मतलब बाहर से मीठा अंदर से आलू कच हो जाता है। है। मम्मा से पूछो चटनी लेंगी? नो, मैंने कहा मम्मा से पूछो। आई एम मम्मा पार्ट 2। मैं मम्मा को बोली थी पानी का। तो अब ये देखो समोसा एंड जलेबी। वो बेचारे लोग घर जाते हैं। तब हम जाते हैं इसे खाने। ठीक है, हाय हाय। बोल लो कुछ। सो गाइज अभी हमारा प्लान है कि दीदी मेरी ड्राइंग में हेल्प करेगी, बिकॉज काम इतना सारा है। मतलब आप लोगों ने वो देखा, मतलब आप लोग की क्लास में भी शायद होगा कि मतलब था। ड्राइंग की में 2 बुक होती है सिली सी, ठीक। एक होती है मतलब मेन वाली, जिसमें आप सारी ड्राइंग करते हो, स्केचिंग करते हो, कलर करते हो, आउटलाइन करते हो, पेंट करते हो। वो वाली बहुत इंटरेस्टिंग सी लगती है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको कट करके कलर नहीं करना होता। बट एक नोटबुक होती है, मतलब एक बुक होती है जिसमें से आप देखते हो तो बनाते हो, बट उसमें आपको कलर भी करना होता है, जो कि बहुत बोरिंग बुक होती है। तो वो वाली बुक भरेगी दीदी, बिकॉज दीदी उसमें कुछ दिमाग लगा के देख के नहीं करना। एंड मैं बनाऊँगी ड्राइंग, बिकॉज मेरा मन है एंड मैंने वो डिज़ाइन सोच रखा है कि मुझे कैसे क्या बनाना है, किस एंगल से बनाना है। सो या अब बताओ मैं ये क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? क्या मैं तुम्हारे सिनेमैटिक शॉट्स ले रही हूँ। ऐसे जूम करके। ऐसे नहीं, फिर ऐसे वाली अच्छी सी लो ना। हाँ, अब शक्ल तब भी वही है, शक्ल में कोई बदलाव नहीं है। जंगल में मुझे कहते हैं शेर।
जल्दी बताओ ये कौन सी मूवी का गाना है? सेल्फी। अक्षय कुमार द ग्रेट। और हम ग्रेट जो हम उसकी वीडियो देखते वीडियोस नहीं, उन्हें मूवीज़ कहते हैं। या। और मुझे काम मिला है फिर से ये इस बिखरी हुई सी दुनिया को समेटने का। और मेरे से काम मिला है कि ड्राइंग में हेल्प करवाने का। और फिर उसके बाद मुझे कॉलेज से काम मिला है। क्या कॉलेज से काम तो नहीं मिला है। और कपड़े मोड़ लो, कपड़े मोड़ लो। क्या कर रहे हैं? ब्लॉग बना रहे हैं। हेलो कर दो। किस तरह कपड़े खींचते रहते हैं? जाओ उसको। मेरे जैसे हो बिल्कुल।